सभी भाइयों को जय देव, जय मां भवानी और जय शाता धर्म। तो भाइयों, बीजेपी आखिर चाहती क्या है? वो लगातार क्षत्रिय समाज का अपमान की जा रही है। तो भाइयों, आप खुद देखिए कि राजस्थान में चुनाव आने वाले हैं, तो 121 सीटों की उन्होंने लिस्ट बना दी है और आज दूसरी लिस्ट निकली है। और देखिए कि 122 सीटें हैं, उनमें से लगभग क्षत्रिय समाज को इन्होंने 14 से 15 सीटें दी हैं। हमारी जो सूचना में आई है, 14 सीटें ही सिर्फ क्षत्रिय समाज को दी गई हैं। तो आप देखिए कि इन्होंने जो बिलवाड़ा है, जहां से 2 एमएलए और एक सांसद कभी क्षत्रिय समाज से बनते थे, एक टिकट वहां से नहीं दी। नागौर जिले से कोई टिकट नहीं दी। जतबाड़ा, वहां पर 35,000 से ज़्यादा क्षत्रिय वोट हैं, वहां पर टिकट बनती थी। इसके अलावा सिरोही के शिवगंज, जहां पर सबसे ज़्यादा क्षत्रिय वोट हैं, वहां से भी बीजेपी ने टिकट नहीं दी। अब बात करते हैं दूसरी बात कि जो जब से ये सीपी जोशी है, जो कि चित्तौड़गढ़, जहां पर 5 लाख क्षत्रिय वोट हैं, तो वहां से ये सांसद बना हुआ है। सबसे ज़्यादा क्षत्रिय बाहुबल संख्या वाला वो लोकसभा सीट, फिर भी ये जीत गया और ऊपर से क्षत्रिय समाज का अपमान किया जा रहा है। इसने क्या किया कि वो जिसका नाम है दिया कुमारी, उसको सवाई माधोपुर से उसकी टिकट काटी और उसको खड़ा दिया कहीं और से, विद्याधर नगर से। विद्याधर नगर से आगे ही राजवी साहब खड़े होते हैं और वहाँ से जीतते हैं। वो क्षत्रियों की पक्की सीट है। इन्होंने सवाई माधोपुर की सीट काट दी, जो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया। एक सीट काट दी वहाँ से राजपूतों की, अब वो सीट दे दी। और जहाँ क्षत्रियों की आगे ही सीट थी, तो वो सीट दे दी। अब जो राजवी है, राजवी को इन्होंने कहाँ लाया? इन्होंने लाया अभी चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में जो कि चंद्रवान सिंह जी हैं, जो कि वहाँ पर काम कर रहे हैं और वहाँ के एमएलए हैं, उनकी टिकट काट दी। अब जो क्षत्रियों की टिकट काट कर उसको दूसरी जगह ला रहे हैं, उनको अब पसंद नहीं है, क्योंकि वो कैसे उनको वो कर लेंगे। तो इन्होंने वो सीट भी, चित्तौड़गढ़ वाली भी क्षत्रियों ने हरवा देनी है। दूसरा इन्होंने काम किया, मेवाड़ की रॉयल फैमिली से आने वाले, जिनका नाम विश्वंदर सिंह बताया जा रहा है, तो उनको उन्होंने अपनी पार्टी में लिया था कुछ दिन पहले। इन्होंने क्या किया, उसको टिकट दे दी उदयपुर शहर से अलग करके। उन्होंने टिकट दे दी नथवारा से, जो कि इनका जो अपना ही सीपी जोशी, 2 सीपी जोशी हैं, एक कांग्रेस में है, एक बीजेपी में है। जो कांग्रेस में है वो नथवाड़ा से एमएलए है। उसको जिताने के लिए इस जो बीजेपी का जो चित्तौड़गढ़ का सांसद है, इसने षड्यंत्र रचा और इसने जो महाराजा साहब को उनके सामने खड़ा कर दिया। ये करने को उदयपुर भी कर सकता था, क्योंकि पहली बार वो चुनाव लड़ रहे हैं और उसको उदयपुर में भी ये टिकट दे सकता था, लेकिन इसने किया वहाँ पर कि वहाँ पर टक्कर हो और इसका जो साथी है वो जीत जाए। लेकिन वहाँ पर जाला सरदार थे, कोई क्षत्रिय सिंह थे, तो उनको टिकट देनी चाहिए थी, जो कि काफ़ी सालों से उनके खिलाफ जो चुनाव भी लड़ने वाले थे और वो जीतकर सामने भी आते। लेकिन ये इसका षड्यंत्र था। देश क्षत्रियों को बार बार लड़ाते जा रहा है। चंद्रवान सिंह की टिकट काट दी, जो वहाँ से एमएलए हैं। कभी राजवी की उधर से टिकट काट दी। ये समझ नहीं लग रहा। राजपाल सिंह शेखावत की टिकट काट कर उसको राजवर्धन राठौड़ को लगा दिया। अब राजेंद्र राठौड़ की चूरू से टिकट काट दी, कहीं और बिठा दिया। सीटों पर सीटें खाली करते जा रहे हैं जी क्षत्रिय समाज की। 14 टिकटें अभी तक मिली हैं, तो लगभग पहले 30-35 एमएलए बनते थे। शुरू में तो 60 एमएलए बने थे क्षत्रियों के, बाद में करते गए 30-35 एमएलए एवरेज फिर भी थी। पिछली बार कम आए थे, क्योंकि पिछली बार जो आनंदपाल का मुद्दा हुआ था पद्मावत का, तो इसी वजह से कम जो सीटें आई थी, 19-20 तक सीटें थी। 19, उससे पहले बात करें तो 25-30 सीटें कम से कम हमारी निकलती थी, और उसमें बीजेपी से 30 से ज़्यादा सीटें मिलती थी, जिसको हम 95% वोट डालते हैं। अब कांग्रेस की बात हम क्यों करें? कांग्रेस 10-12 सीटें देती है, लेकिन हम बात करेंगे बीजेपी की। बीजेपी को 95% वोट क्षत्रिय समाज देता है, कांग्रेस को देता है 5%। फिर कांग्रेस ने फिर भी 10-12 सीटें दे देती है, तीसरा हिस्सा। अभी हमारा वोट उसको इतना नहीं जाता। हम झूठ क्यों बोलेंगे? हर एक क्षत्रिय आज सच बोलेगा। हम ये झूठ बोल रहे हैं, कांग्रेस से हम उपेक्षा क्यों करें? और कांग्रेस से उपेक्षा करने की बात है तो मध्य प्रदेश में जाइए, वहाँ पर क्षत्रिय समाज अंधभक्त नहीं है। वहाँ पर 30 से ज़्यादा टिकटें क्षत्रिय समाज ने इस बार कांग्रेस ने क्षत्रिय समाज को दी है। 30 से ज़्यादा टिकटें। बीजेपी ने 30 से भी कम टिकटें दे रही है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में जाइए, वहाँ पर कांग्रेस ज़्यादा सीटें दे रही हैं। हिमाचल, उत्तराखंड में कांग्रेस एमएलए जो सीएम बनती है। यह है कि राजस्थान में जब से भैरव सिंह शेखावत आए थे, तो क्षत्रियों का रुझान उसकी तरफ हो गया, और बाकी स्टेटों में भी ऐसे देखा जाए तो इनको ज़्यादा जो वोट देता है क्षत्रिय समाज। लेकिन ये क्षत्रिय समाज की टिकटों पर टिकटें काटने लगा है। जे सीपी जैसे जोशी की लोगों की वजह से ही उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ कि क्षत्रिय समाज दूसरे नंबर पर आया
आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ था उत्तर प्रदेश जहां से ठाकुर 70 से 80 सीटें जीतते थे। पहली बार हुआ कि 50 पर आ टिके, ऐसा कभी नहीं होता था। इससे तो मध्य प्रदेश अच्छा है। एक जाति के मुताबिक मध्य प्रदेश में हर बार क्षत्रिय ज़्यादा एमएलए बनते हैं। हिमाचल उत्तराखंड तो चलो है ही हमारा, लेकिन उत्तर प्रदेश भी हमारा ही था। ये चारों गढ़ थे, हिमाचल, उत्तराखंड, इसके अलावा जम्मू भी है। जो हिमाचल, उत्तराखंड आज भी सबसे ज़्यादा एमएलए क्षत्रिय हैं। मध्य प्रदेश में भी क्षत्रिय एमएलए हैं। लेकिन ये अंधभक्ति के नशे में और शातिर धर्म को बोलने के नशे में यूपी में हम दूसरे नंबर पर आ गए। अब राजस्थान में भी सीपी जोशी जैसा बंदा हमें दूसरे नंबर पर ला टिकाया है, और अपने बंदों को करने के लिए ये हमें इस बार तीसरे नंबर पर ला देगा। इस बार अभी 14 सीटें मिली हैं, कम से कम 35 सीटें मिलती बीजेपी से तो कम से कम हम 25-30 तक जीतते, और कांग्रेस 10-12 देगी, वहाँ से 4-5 एमएलए ही जीतेंगे। तो अब बात देखने की ये है कि अब अगर हम 30 का आंकड़ा भी नहीं पार कर सके तो कितनी गलत बात होगी। और जो हमारे विरोधी हैं, जो आपको पता है कौन विरोधी है राजस्थान में, तो वो जीतेंगे। बीजेपी ने उनको सीटें ज़्यादा दे रही है और क्षत्रिय सिंहों का अपमान किए जा रही है, जो कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो क्षत्रिय सरदारों को, क्षत्रिय समाज के जो रणबांकुर हैं, जो नेता हैं, उनको ख़त्म करने की सीपी जोशी की पूरी साजिश है।